नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां ईडी की छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी पर भी सियासत देखने को मिल रही है। मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी का अहम विंग बताया। बघेल ने कहा कि दोनों का उपयोग छत्तीसगढ़ में हो रहा है, फिर भी बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बहुत सारे उच्च परंपराएं हैं और खुद से जो नियम बनाए हैं और उसका जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार उसका उसमें जोड़ने का काम किया है और उस परंपरा का निर्वहन भी किया है। और इसी कारण से देखिए कि सारे सत्र हमारे पूरे जितने दिन हैं वो चल रहे हैं और सभी में डिबेट होता है। यदि कोरोना काल के समय को छोड़ दें तो अन्यथा गिलोटिन वगैरह हुआ नहीं, सभी में बहस हुई और सभी में चर्चा हुई। कई बार विपक्ष पलायन कर गए, लेकिन अब उनका अधिकार है कि वो कब विधानसभा से बहिर्गमन करें, कब वो स्थगन लाए और अविश्वास व्यक्त करें, तो उनका अधिकार है। उस हथियार का उन्होंने भरपूर उपयोग भी किया और हमारे सत्ता दल के लोगों ने खूब उसका। तो 2024 में चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में हरियाणा से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा सीट हो या फिर विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी और बोगस वोट डलवाकर जीत हासिल करते हैं। इसलिए अगर इनकी बोगस पोलिंग को रोक दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर गढ़ी, सांपला, किलोई से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार होगी और यहां से बीजेपी की प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को रणनीति बनानी पड़ेगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनके चुनाव में बोगस पोलिंग रुक जाती तो वे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करीब 2 लाख वोटों से हराते और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। सांसद ने कहा कि 2024 में हरियाणा और देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है। विकास कार्यों को गिनवाते हुए उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ से लेकर आसौदा तक मेट्रो के विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है और अब चुनाव से पहले सांपला तक मेट्रो की मंजूरी हो जाएगी और उसके बाद रोहतक तक मेट्रो का विस्तार होगा। आज की जो तैयारी है, ये पन्ना प्रमुख की तैयारी, ये चुनाव से पहले की तैयारी है। और इससे भी बड़ी तैयारी मैं सतीश नांदल जी को कहूंगा कि 100% मैं जो आपको बताता हूं, आपको तैयारी कर लो। आप याद करोगे बेटा, डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा था अगर आप गढ़ी, सांपला, कलोई से अगर अगली बार एमएलए ना बन जाओ तो मुझे कह देना। अब तैयारी करो। तैयारी कैसे करनी है? ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो बना है उसमें जी जान की बाजी लगा करके आज से ये समझना है कि अगले महीने चुनाव है। दूसरी चीज, जो बूथों पर जो रहेंगे एजेंट, उनको तगड़ा होना है। उनको एजेंटों को तगड़ा, एक जो सबसे बड़ी चीज है। तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में रोहतक जिले के विधानसभा हलके के गढ़ी, किलोई, सांपला में बीजेपी के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव पहुंचे थे। विप्लव देव इस दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही वे कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल मीठे मीठे वायदे कर रही है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने सवाल पूछा कि राहुल गांधी हरियाणा में धान लगाने आए थे या फिर बर्बाद करने। मणिपुर में जो हुआ, जो घटना घटी, इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री स्पष्टता के साथ अपने विषय रखा है। तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस विषय को सामने रखा है, मुझे लगता है भारत के लोगों को इसके ऊपर विश्वास है और हम लोग गणतांत्रिक पद्धति से इस जो घटना घटी है उसका मुकाबला करेंगे। आइन को सामने रखते हुए सभी व्यवस्था हम करे जा रहे हैं और ये घटना कोई अपने आप कोई करने नहीं जाता, कोई सरकार, हमारा ही सरकार हम ही करने जाने हैं। ये कुछ घटना घट गई है, जो भी घटना घटी ये निंदनीय हो। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ देशवासी के सामने रखा है और उन्होंने बोला कड़ाई से इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं। ये सब शब्द उन्होंने कहा है। मुझे लगता है उसके बाद हम लोगों को ये विषय के ऊपर नहीं जाके मणिपुर में शांति कैसे हो सकता है उस तरह
हरियाणा में आसमानी आफत का सितम देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से हरियाणा में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और दूसरी ओर सरकार भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुई है। जो भी पीड़ित परिवार है उन तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री ने यमुनानगर में जान गंवा चुके 2 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद के चेक दिए। कैबिनेट मंत्री कमरपाल गुर्जर ने कहा कि आपदा की घड़ी में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। वहीं उन्होंने इस पर यह भी कहा कि इसको लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपदा में सबको एकजुट होकर जनता का सहयोग करना चाहिए। कि सरकार ने जो लोग इस प्रकार से आकस्मिक जिनकी डेथ होगी लगभग 35 के करीब हैं, थोड़ा ज़्यादा भी उसमें से, तो सरकार ने घोषणा की थी कि उनको 4-4 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी। है तो बड़ा दुख का विषय है, यहाँ पे उसकी पूरी भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन सरकार ने एक कहा कि भाई हम थोड़ी सी मदद परिवार के लिए करेंगे, क्योंकि जो कमाने वाला बच्चा था वो ही चला गया, तो उससे निश्चित तौर से बड़ी एक हानि परिवार को ही है। तो यहाँ मेरे हलके में जो कोट बसावा सिंह है, वहाँ का लड़का ट्विंकल, जिसके पिताजी का नाम सुशील कुमार है, 19 साल का था और उसकी बाढ़ के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो उसको 4 लाख रुपए का चेक आज हमने दिया है और कल उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ऐसे ही पिलखनवाड़ा गांव का सिडौरा हल्के का है एक बच्चा साबीज सनौप राकिब, ये 12 साल का था। इसकी भी इसी ने पानी की वजह से, डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जी मेरे लड़के की मौत के लिए दिया गया जी, वो पानी में डूबे। मैं तो काम पर जा रहा था जी बाहर, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को तो किसी ने फ़ोन किया बच्चे ने भी आपका लड़का डूब गया जी, इसलिए फिर मैं तो 4-5 बजे काम पे से वापस आ गया। तो कब 12 तारीख की बात है जी। तो क्या वो बस कहाँ जा रहा था? उस टाइम तो कम हो गया था, फिर ज़्यादा होगा जी। कितने साल रही आपके बच्चे की उम्र? 18 के करीब थी जी। तो किसी ने कोशिश की? बच्चे तो मेरे को पता नहीं जी, मैं तो बाहर काम पे ही था जी। हरियाणा सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया है आपको? ये 4 लाख का दिया गया। रोहतक में 13 अगस्त को ओबीसी समाज की रैली होनी है, जिसको लेकर तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस के ओबीसी विंग के प्रदेश भर से नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ की और बीजेपी सरकार पर ओबीसी वर्ग के हितों के साथ कुठाराघात करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार में 8 लाख की सीमा है, यहाँ पे 6 लाख की सीमा है। 6 लाख में कृषि आय ऐड होती है, नौकरी की जो 8 लाख है, यहाँ 6 लाख है। उसको रिवीजन करने की तो बात दूर रही, तो हमारी ये में समय समय पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से चर्चा भी करते हैं और वो इसमें बिल्कुल स्टेटमेंट भी दी है कि आने वाले समय में हम क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाएंगे। आप सबका यहाँ सबसे पहले इस हॉल में पहुँचने पर स्वागत है। हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का एक अहम सम्मेलन 13 अगस्त को ITI ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसके लिए आज हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की एक ये बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। इस बैठक के अंदर हमने रैली को कामयाब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को यहाँ बुलाने के लिए, ताकि हमारी मणिपुर के वायरल वीडियो को लेकर देश में उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर इस वायरल वीडियो के बाद प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में यमुनानगर के गांव मारवा खुर्द में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रदर्शन किया और सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि मणिपुर में 3 मई से जारी जातीय हिंसा में 150 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और 70,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं ने मणिपुर सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल बताया और केंद्र सरकार पर कोई ठोस हस्तक्षेप न करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा करके जुलूस निकाला गया, उनको बहुत बेइज्जत किया गया और वहां पर बीजेपी की सरकार है, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और 80 दिन तक पूरी की पूरी सेंट्रल सरकार और वहां की सरकार, मीडिया पूरा चुप रहा। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 25 तारीख को जलसे जुलूस प्रदर्शन का प्रोग्राम बनाया है। अब हम आज मारवा खुर्द में
23 तारीख को इकट्ठा हुए हमने पंचायत की है और 25 तारीख को बिलासपुर के अंदर 5 बजे शाम को इकट्ठा होकर मांग पत्र दिया जाएगा और जुलूस निकाला जाएगा और मणिपुर की बहनों के साथ एकजुटता की जाएगी कि हम उनके साथ हैं। बुलेटिन में बात हरियाणा की भी कर लेते हैं। दरअसल हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज के नाम के पीछे गुर्जर लगाने को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस पूरे मसले पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उस तरह के उद्घाटन पहले भी होते आए हैं और अगर समस्या है तो बैठकर इसका समाधान किया जाएगा। बता दें कि 20 जुलाई को कैथल में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करना था, लेकिन बवाल बढ़ता देख कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। इस पूरे मसले पर अब राजपूत समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है और राजपूत समाज ने 25 जुलाई को एक बड़े प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। इसमें कोई मैं नहीं समझता। इससे पहले जो अपने वीके सिंह जी हैं, जो पहले हमारे सेनाध्यक्ष भी रहे और मंत्री भी, उन्होंने भी इस प्रकार का उद्घाटन कर रखा, काफ़ी टाइम पहले ही उन्होंने किया था। इसी प्रकार से केजरीवाल और जो उनके सिसोदिया जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन कर रखा। इसी प्रकार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही उद्घाटन इसी नाम से ऐसे ही उद्घाटन कर रखा। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही उद्घाटन कर रखा, यही नाम लिखे हैं, इसी प्रकार से उन्होंने उद्घाटन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले उससे पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखिए हमारा और राजपूत समाज का बहुत प्यार आपस में रहा है अभी इतना नहीं है कि कोई आज ही वो बिगड़ गया। तो हम नहीं चाहते किसी प्रकार का कोई विवाद हो। सैकड़ों साल से हमारे पूर्वजों ने आपस में ये प्यार बनाया, लंबा टाइम लगा। तो अगर कोई बात है तो बैठ के बातचीत करेंगे। अगर वो समझते हैं कि इतिहासकारों की जरूरत है तो इतिहासकारों के ऊपर छोड़ दो, जो वो फैसला दें हम उसको मानेंगे। और अगर वो समझते हैं कि बिरादरी लेवल पे बैठना चाहिए तो कुछ लोग राजपूत समाज के बैठ देंगे, कुछ गुर्जर समाज के बैठ देंगे और जो फैसला कर देंगे ठीक है। ये कोई इतना बड़ा विवाद का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब अगर ये उद्घाटन करने की बात आई तो ये उद्घाटन पहले से होते रहे थे, जैसे वहाँ होते रहे थे यहाँ भी उसी प्रकार से गए। और लेकिन अगर कोई इतराज है तो बैठ के बातचीत करेंगे। जो हमारी आपस में, हम अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते इस बात के ऊपर कि हम कोई इतना बड़ा विवाद करें, क्योंकि सैकड़ों साल लगे हमारे बुजुर्गों को अच्छे संबंध बनाने में। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी बात पे अपने संबंध वैसे खराब। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी ने रेवाड़ी में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संगठन का विस्तार किया गया, साथ ही पार्टी की आगामी चुनावों में रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जांगीर ने की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। संगठन विस्तार करते हुए राधेश्याम रिवाल को प्रदेश महासचिव, पुष्कर नंबरदार को प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर महेश कुमार ने मणिपुर हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना पर भी चिंता जाहिर की और विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर भी निशाना साधा। बिलासपुर से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल तेज रफ्तार ट्रक ने गायों को रौंद दिया। हादसे में 18 गायों की मौत की खबर है। 3 गायें गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हादसा धुमा सुलपहरी नेशनल हाईवे पर हुआ है। आरोप है कि ड्राइवर नशे की हालत में ट्रक चला रहा था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद गौ सेवकों के साथ मिलकर मृत गायों का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। बुलेटिन के आखिर में बात जांजगीर चांपा की। दरअसल जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। घटना बलौदा थाना इलाके के खैजरा गांव की है। इस दौरान तालाब में मछली पकड़ रहे युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। हादसे में युवक राजेश कुमार रोहिदास की मौत हो गई है। वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए बलौदा स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बलौदा को सूचना प्राप्त हुआ कि राकेश कुमार रोहिदास पिता संतोष रोहिदास उम्र 24 वर्ष निवासी खैजा ग्राम के मुड़पाड़ तालाब में मछली पकड़ने गया है, जिसे बिजली गाज मार देने से मौके पर मृत्यु हो गया है, जिसका मौके पर बलौदा पुलिस पहुंचकर कार्रवाई किए हैं, जिसे सुरक्षार्थ। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।